Hi guys, my name is Ayushi, and in this podcast, we are going to talk about life and everything about life. So, welcome to Careless with Ayushi, and let's begin. Hi guys, welcome to yet another podcast. और आज हमारे साथ है स्पेशल गेस्ट. तो बेसिकली शी इज़ माई कज़न. शी इज़ जम्मू की रैपर एंड उसी के साथ शी इज़ अ फेलो कंटेंट क्रिएटर एंड शी इज़ अ स्टूडेंट. हम सब है. सोनाली, पहले तेरे बारे में बात करते हैं. हर नेम इज़ सोनाली. तो सबसे पहले तो मुझे ये बता कि लाइक यू गॉट दिस टाइटल ऑफ जम्मू की रैपर. तो हाउ डिड यू फील अबाउट इट? आई फील गुड अबाउट इट. जब आप जब आपको लगता है कि आप कुछ कर रहे हो और मे बी वो उतना अच्छा नहीं है या कुछ भी है, बट आपको हल्की सी भी रिकग्नाइजेशन मिल जाती है और आप उस चीज़ को लेकर थोड़ा बूस्टअप हो जाते हो. तो या मुझे अच्छा लगता है स्टेज, ऐसा वो माइक लेके सही लगता है. वो एक हो जाता है खुद ब खुद. इतना मैं लोगों के सामने भी शायद बात ना कर पाऊँ जितना मुझे स्टेज पे जाके अच्छा लगता है. तो एग्जैक्टली कुछ लोगों को स्टेज फेयर होता है, बट कुछ लोग स्टेज पे जाके ज़्यादा ओपन हो जाते हैं, है ना? हाँ. बट हम इस बारे में आज बात नहीं करेंगे. हम बात करने वाले हैं हार्ट ब्रेक्स एंड लूजिंग कॉन्फिडेंस. सो हार्ट ब्रेक हमेशा एक पार्टनर वाला हार्ट ब्रेक नहीं होता है. इट कैन बी तुम्हारे फैमिली की तरफ से, फ्रेंड्स की तरफ से. हार्ट ब्रेक्स बहुत तरीके के हो सकते हैं यार. एंड हार्ट ब्रेक इज आई थिंक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर कॉन्फिडेंस. किस वे से मैं बताती हूँ कि कभी कभी तुम ना डिपेंडेंट हो जाते हो लोगों पे, और जब तुम्हें वो लोग अप्रिसिएशन देते हैं ना, तो तुम्हें लगता है कि वाओ यार, तुम्हें खुद में बूस्ट मिलता है और तुम्हें लगता है कि वो ऐसे मिलता है कि यार इस बंदे ने मेरे को अप्रिसिएशन किया. फॉर एग्जांपल तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें अप्रिशिएट करें, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस वैसे ही बिल्ड होता है. कभी कभी नहीं मैटर करता कि सारी दुनिया तुमको कुछ बोल दे, और कभी कभी होता है वो एक इंसान तुम्हें कुछ बोल दे तो you'll be like वाओ यार, इट्स नॉट अ पर्टिकुलर पार्टनर. इट्स तुम किसी से भी अप्रिशिएशन सीख कर रहे हो. कैन नॉट मीन इट्स नॉट लिमिटेड टू रोमांटिक रिलेशनशिप्स. तो इट कैन बी ऑफ एनी टाइप. वही कि आपके घर के इश्यूज हो सकते हैं, आपके फ्रेंडशिप्स हो सकते हैं, आपका समथिंग रिलेटेड टू योर वर्क, योर पैशन. इट कैन ब्रेक यू कि आप कुछ किसी डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हो पर आपको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा. एग्जैक्टली दैट योर रिलेशन विद योर पैशन, योर वर्क, वो जब वो वर्कआउट नहीं करता, दैट इज़ ऑल्सो हार्ट ब्रेक. हार्ट ब्रेक्स एक वास्ट चीज़ है कि इस चीज़ से यार मेरा दिल टूटता है. बट हम इंडियंस ना बड़ा वो उसको करेक्टराइज कर देते हैं कि हार्ट ब्रेक एक इमोशनल पार्टनर के साथ वाला हार्ट ब्रेक है ना. यू नो व्हाट आई मीन. और बहुत सारी चीज़ें एक वो टैबू बना दिया गया है कि हम गाने कभी कभी ऐसे सुन लेते हैं. आई एम नॉट सेइंग कि गाने हार्ट ब्रेक वाले गाने बुरे होते हैं, बट कहीं ना कहीं हम हर चीज़ को ना उस चीज़ से रिलेट कर लेते हैं. यार ऐसा ही हुआ है मेरे साथ, मेरा इसी वजह से दिल टूटा है. बट एक्चुअली जब आप रियलिटी में लोगों को देखते हो कि कैसी कैसी चीज़ें उनको दिल तोड़ के बैठे हैं लोगों का, पता ही नहीं चलता. एंड हाउ इट इज़ रिलेटेड टू कॉन्फिडेंस, जैसा आयशी ने बोला कि कभी कभी आपके लिए मैटर नहीं करता कि आपको सारी दुनिया कुछ जाके बोल दे, और एक इंसान जब आपको कुछ बोल दे और वो जो चीज़ आपको ब्रेक कर देती है, वो कॉन्फिडेंस से रिलेट करता है. कभी कभी आप इतना कॉट अप हो जाते हो उन सारी चीज़ों में जो कि कभी कभी जो आपका हार्ट ब्रेक रहता है, आप सीधा उसी में चले जाते हो. जो चीज़ आपको आती होती है आप उसको भूल जाते हो. देन एक नई ज़िंदगी हो जाती है, आप किसी और ही दुनिया में होते हो. वो सब कॉन्फिडेंस से करता है. आई हैव फेस्ड इट एंड आई नो व्हाट इट फील्स लाइक. तो आई कैन टेल यू कि ऐसा होता है. और मेरे को लगता है कि यार जब बंदा अंडर कॉन्फिडेंट होता है ना, तो वो डेलिबरेटली शो करने की कोशिश करता है कि नहीं यार मैं कॉन्फिडेंट हूँ. और लोगों में फिर वो चीज़ दिख जाती है कि यार ये इंसान शो करने की कोशिश कर रहा है कि ये कॉन्फिडेंट है, बट एक्चुअली ये बंदा कॉन्फिडेंट नहीं है. मुझे ये नहीं पता, आई डोंट नो अबाउट लोगों का कि लोगों को दिखती है या नहीं यार दिख जाती है. क्योंकि अगर तू खुद सोचना, अगर मैं कह रही हूँ कि यार मुझे डर लग रहा है और मैं उसको एक टाइम पे थोड़ा फेक करने की कोशिश करूँगी, अगले बंदे को पता चल जाएगा. लेकिन अगर तुम उस चीज़ को कंसिस्टेंटली फेक कर रहे हो ना, शायद तुम उसको मास्टर कर लो उस चीज़ को, बट अगर तुम स्टार्टिंग में उन चीज़ों को फेक कर रहे हो ना,
तेरे को भी पता लग जाएगा कि यार मतलब ये इंसान अंदर से तो डरा हुआ है। मतलब हम कितनी बार बोलते थे यार इसके अंदर से बची हुई है, बट ये बस ऐसे कूल बनने के लिए कर रहा है ना। ये चीज़ भी बहुत बार होती है। हाँ होती है, बट मतलब मेरे केस में ऐसा नहीं है कि मेरे साथ तो ये होता है कि आई बी लाइक कुछ दिनों तक लाइक कर लेंगे ऐसा उठ के, और कुछ दिनों में तो मतलब ऐसा पड़े रहोगे बहुत दिनों तक। मतलब संदीप माहेश्वरी साक्षात भी तुम्हारे सामने आ जाए ना, भगवान की कर लेगा तू, अरे उठो तो सही, करके तो देखो। आसान है। वही जो घर से ही नहीं निकले उनको पता क्या। It was this time जहाँ पे आई वॉज लाइक लिटरली हार्ट ब्रोकन एक पर्टिकुलर चीज़ की वजह से, और मुझे मतलब मेरे साथ ना वैसा पहली बार ही हुआ था, और मैं वही मतलब मैं वैसा होगी कि कैसे हो सकता है, हमारे साथ कैसे हुआ, हमारे साथ क्यों हुआ, कैसे हुआ। और तब ना लोग आपको, मुझे ये चीज़ बहुत बुरी लगती है, आई डोंट नो इफ़ यू गाइज कैन रिलेट और नॉट, बट मुझे ये चीज़ बहुत बुरी लगती है कि जब कोई आपका ऐसा दिल तोड़ के चला जाता है और फिर थोड़ी देर बाद वापस आके आपको ये कहता है यार अभी तक तो तुझे ठीक हो जाना चाहिए था। यू कैन नॉट टेल समवन कि तुमको इस चीज़ का इतना ही बुरा लगना चाहिए था। ये मुझे भी बुरा लगता है। हाँ, कि तुमको एग्जैक्टली मतलब वो होता है कि यार और एक ये भी चीज़ होती है कि मतलब तुझे बुरा क्यों लग रहा है ना। कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि मतलब अगर तुम्हारा दिल टूटा है या इवन मतलब कुछ भी है, या इवन यार कभी कभी फ्रेंड्स भी बहुत अजीब चीज़ें कर देते हैं, एंड दे आर लाइक इतना बुरा तो नहीं लगना चाहिए था, इतनी बड़ी बात तो नहीं थी। हो सकता है तुम्हारे लिए बड़ी बात ना हो, बट हो सकता है अगले बंदे के लिए वो बहुत बड़ा इशू हो। हाँ, और ये भी हो सकता है कि यार तुम्हारा मेंटल लेवल और मेरा मेंटल स्टेट बहुत अलग है। आई डील विद थिंग्स लाइक बिट डिफरेंट देन यू नो। और जब लोग आके ये कहते हैं कि यार इतना बुरा तो नहीं लगना चाहिए था या जो भी, तब तेरी बात से ये चीज़ समझ आई कि मे बी यू डोंट मतलब यू एक्सेप्ट एवरीथिंग, यू एक्सेप्ट द चेंज, यू एक्सेप्ट दैट यू नो you are losing people, friends, family, whatever, but you don't want them back. मतलब even if they come, it's fine, you'll meet them, greet them, but you don't want them back in your life. Yeah, exactly. है ना ये चीज़। और how is this related to your confidence? I used to be like very bubbly, I used to talk a lot and ये वो, but मेरे मन में ना एक चीज़ भी रहती थी कि यार मतलब कुछ चीज़ें मेरी थी अपनी जो मुझे अच्छी लगती थी कि मतलब मैं ऐसा कुछ हर्टफुल ना बोल दूँ, मुझे ये दिमाग में रहता था। अब मुझे वो दिमाग में नहीं रहता। ज़्यादा कॉन्शियस हो गई अपने आंसर्स को लेके आई गिव आंसर्स जो सामने वाले को चाहिए होते हैं। यार इफ़ यू थिंक दैट यू नो दिस थिंग इज हैम्परिंग योर मेंटल हेल्थ दिस मच, बट यू शुड डेफिनेटली ट्राई मेडिटेशन। मतलब अगर तुझे लगता है ना कि तेरा फोकस नहीं बन रहा, मतलब अगर तू मेडिटेट कर रही है और तेरे को लग रहा है कि मेरा फोकस नहीं बन रहा, तो तू क्या कर, तू बेशक 5 मिनट के लिए बैठ। अगर नहीं बन रहा फोकस कोई बात नहीं, इट्स जस्ट दैट जस्ट सिट, अपनी आंखें बंद करके बैठ। एक पॉइंट आएगा जब तेरी माइंड में ना वो थॉट्स अपने मतलब तुझे लगेगा अब क्या सोचूं समझ रही मैं क्या बोल रही हूँ। शायद तूने ये कभी ना कभी फील किया होगा अगर तू मेडिटेट करती होगी। आई नो मेडिटेशन पे बैठना ही बहुत बड़ी बात है कि मतलब लोग इतनी हिम्मत नहीं करते हैं कि वो बैठे, क्योंकि प्रायोरिटी नहीं है ना यार मेंटल हेल्थ। हम लोग सोचते ही नहीं है कि यार मतलब हमारी माइंड ही हमें मतलब हम अपनी थॉट्स से ही अपने आप को खुद बर्बाद कर लेते हैं और हमें पता ही नहीं चलता। एग्जैक्टली। लेट मी आस्क यू वन क्वेश्चन, लाइक तू बोल रही है तेरे पास फोकस नहीं है और तेरे पास यू नो तेरी थॉट्स स्टेबल नहीं है ना, यू हैव अ कंसिस्टेंट रन थ्रू ऑफ थॉट्स। मैं तेरे से ये चीज़ पूछना चाहूँगी कि तुझे कैसा लगता है तेरा फोकस कैसे आएगा? लेट्स टॉक अबाउट मतलब यू हैव टू ड्रॉ पेंटिंग और तेरा फोकस नहीं है, व्हाट डू यू थिंक तेरा फोकस कैसे आएगा वहाँ पे? Maybe less thinking about anything that is distracting me. A little noise can distract me. I don't know. अरे अगर तू वो ही थिंक करेगी ना कि मेरे को क्या डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, तो तू ऑलरेडी थिंक कर रही है। Exactly, that's what I'm saying. My mind is constantly into thoughts. But I am just asking you कि तेरे को क्या लगता है तेरा फोकस कैसे आएगा? मतलब अगर तुझे कुछ पेंट करना है और तेरा दिमाग मतलब ख़राब हो चुका है, तेरे से मतलब समझ ही नहीं आ रही कि मैं क्या बनाऊँ, क्या ड्रॉ करूँ, तो हाउ डू यू थिंक कि तू वो पेंटिंग कैसे मतलब तेरा फोकस कैसे आएगा कि मुझे क्या बनाना है? I don't know. But you have to find an answer for that. I don't know. But I have answer for this. Sorry, interrupt कर रही हूँ। मेरे को लगता है कि तुझे बस पेंटिंग बनाना स्टार्ट कर देनी चाहिए विदाउट थिंकिंग कि तुझे पेंटिंग बनानी है। मेरे को पता क्या लगता है,
आई वॉज इन टू जर्नलिंग, मैं कुछ भी जर्नल कर देती थी, सेम मेंटल स्टेट सही नहीं था। तो मेरे को पता ही नहीं, लाइक वो होता है ना वो यूट्यूब के वो सेंसेशनल वीडियोस जहाँ पे वो लोग बोलते हैं कि मेंटल हेल्थ ठीक करनी है तो जर्नल करो, ये करो, वो करो, है ना। तो आई वाज लाइक, मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी और उन बहुत सारी वीडियोस में था कि जर्नलिंग जर्नलिंग जर्नलिंग। आई थॉट ओके लेट्स स्टार्ट इट, ठीक है। तो मैंने जर्नलिंग करना स्टार्ट करी, और उस वक्त जब मैं बैठती थी कि मैं क्या जर्नल करूं और मेरे को समझ ही नहीं आता था मैं लिखूं क्या। मतलब मैंने तो पूरा दिन, मैं तो अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकली, तो मैं लिखूं क्या वहाँ पे कि मेरे को। और फिर मैं कुछ भी लिख देती थी कि उस मोमेंट में मेरे को क्या फील हो रहा है। कि आई वाज लाइक, आई रिमेंबर आई रोट दिस लेटर टू माई सेल्फ, और मैं पूरा दिन अकेले थी एंड आई वॉज इन अ पार्क, और आई वॉज लाइक कि मुझे ये मतलब मेरे अंदर जो चल रहा है, आई वॉन्ट टू टॉक टू समवन। और मैंने क्या किया, मैं एक स्टेशनरी की शॉप पे गई, 2 रुपये का वाइट पेपर खरीदा, 5 रुपये का पेन खरीदा, और मैंने उस पे पेपर पे सब कुछ लिख दिया जो मैं फील कर रही थी। आई वाज लाइक, हाय पेपर, दिस इज़ व्हाट आई एम फीलिंग, और मैंने अपनी सारी थॉट्स लिख दी। एंड वो लिखते लिखते एंड तक, आई किड यू नॉट सोनाली, आई वॉज शॉर्ट ऑफ दैट वन पेपर, क्योंकि मेरे अंदर इतनी देर से इतना कुछ भरा हुआ था। और आई वॉज लाइक, ओके पेपर बाय, I don't have another paper and I don't have money to buy another paper, so buy. और मैंने उसको वो किया, और आई वाज लाइक, ये मैं तब खोलूँगी जब मैं अपनी लाइफ की बहुत, मुझे लगेगा ना कि वो वाली स्टेज है कि मतलब ख़त्म चीज़ें, exactly. ये मैं तब खोलूँगी। और मैंने आज भी वो पेपर संभाल के रखा है ना। आई फील लाइक कि यार वो जब लिख लिया था ना मैंने, एंड में आई वॉज लिटरली क्राइंग, और वहाँ पे बच्चे खेल रहे थे एंड दे वर लाइक लुकिंग एट मी कि ये दीदी क्यों रो रही है। बट उस वक्त मेरे को उस पेपर में इतना अच्छा लगा ना कि यार मतलब मैंने बता दी वो चीज़ें किसी को, मतलब मैंने वो एटलीस्ट बाहर निकल गई मेरे माइंड से या जो भी है। और शायद अगर मैंने वो चीज़ें नहीं बताई होती तो मुझे वो इंसिडेंट्स याद होते हैं, मुझे वो चीज़ें याद होती हैं, बट मुझे वो चीज़ें याद नहीं है कि मैंने क्या लिखा था, मुझे याद ही नहीं है। तो आई थिंक अगर तू भी ऐसा कुछ करे कि बस लिख दे, तो उस मोमेंट में जो फील कर रही है ना, अगर तू वो चीज़ लिख देगी, शायद तेरे को याद ही नहीं रहेगा 10 दिन के बाद तूने लिखा गया था। आई नो अ लॉट ऑफ पीपल गो थ्रू दिस, यू नो। अगर अभी भी बहुत लोग सुन रहे होंगे, इवन कोरोना में तो एवरीवन इज स्टक इन द होम, एंड लोगों को ये समझ ही नहीं आ रहा है कि वो उठ कब रहे हैं, खा कब रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। एंड पीपल आर वॉचिंग शिट ऑन इंटरनेट, लाइक लिटरली आई नो पीपल who watch it on internet, like you watch, I don't know if I should say this, you watch porn and you watch I don't know all those series and everything, और लोग इन चीज़ों में ही मतलब अपना दिन निकाल देते हैं, and they are like मतलब हो गया दिन, and then they feel depressed about it कि यार मैंने क्या किया आज पूरे दिन, मैंने तो कुछ किया ही। One said something to me and you are like, तुझे उसको वापस बोलना चाहिए तो मैं बोल दूँगी, वरना मैं नहीं बोलूँगी, वरना I am this अलग सा इंसान। जैसे मैं अपने दोस्तों से मिलने गई क्योंकि उन्होंने मुझे बुलाया मुझे मिलने के लिए, I'll go। अगर वो नहीं बुलाएंगे तो जो फ़र्क नहीं पड़ेगा कि वो मतलब मुझे बुला रहे हैं, मुझे बुला रहे हैं या नहीं बुला रहे हैं। एंड if they expect me to be funny, I'll be funny. If they expect me to be quiet, I'll be quiet. If they expect me to pay for something, I'll pay. Like this situation that I'm talking to you, if someone expect me to explain about my mental illness, I'll say it. If they don't, I'll not. Yeah, you are at a very constant, I guess, yeah, state, है ना? कुछ high lows नहीं चल रहे हैं इस वक्त। नहीं, and I don't know, I guess I'm this pretentious person अभी तो, जैसा तुमको चाहिए मैं कर दूँगी। मुझे अपने अंदर से कभी ये नहीं आता। जब मुझे घर पे बोल दिया, अगर किसी ने बोल दिया कि तुझे मम्मी की हेल्प करनी चाहिए, तो अभी लाइक हाँ ठीक है कर देते हैं। अगर कोई नहीं बोलेगा मैं नहीं करूँगी। अगर मतलब यही चल रहा है इस टाइम, दिस इज़ वेरी नेगेटिव, दिस इज़, बट आई वांट टू स्पीक अबाउट इट दिस क्लियरली। जो मैंने आज किया कि मुझे इतना साफ बोलना था, ये चीज़ मे बी इज़ गोइंग टू हेल्प मी। Maybe it's going to help a lot of people. Maybe it's going to help a lot of people. Maybe people have some ideas about what I am going to deal with. Yeah, and how to deal with it. Maybe someone can come up. I don't, at this point I don't think कि कोई मुझे मतलब मेरे से खुद से होगा, मुझे नहीं लगता। And but मुझे लगता है तुझसे हो जाएगा, क्योंकि
आई नो यू आर अ वेरी एंथुसियास्टिक पर्सन. एक इंसान की वो फितरत होती है ना, वो कभी नहीं बदलती. और तेरी फितरत में वो चीज़ है कि तू बहुत एंथुसियाज़म, मतलब तेरे में बहुत एंथुसियाज़म है कि तुझे कुछ करना है. लाइक आई नो आई एम अ वेरी वीक पर्सन. लाइक आई शुड नॉट हैव सेड दिस, बट या आई नो आई एम अ वेरी वीक पर्सन अंदर से. बट मैं अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंट करती हूँ कि nobody can you know dare to mess with me. Like मेरा वैसा पर्सपेक्टिव है कि मतलब इवन मेरे घर पे भी like I am a very strong headed person, लेकिन अंदर से मेरी बसी पड़ी होती है. अगर like कुछ हो जाता है किसी को, अंदर से I am totally crying, but बाहर से I show like मुझे कुछ वो नहीं हो रहा, ठीक है सब ठीक हो जाएगा, बट अंदर से I am shivering. there's this थेरेपी सेशन एक बारी मैंने लिया था एंड पता है मेरे दिमाग में पहले ही था कि यही सवाल होंगे, यही जवाब देने हैं उन सवालों के. और ये भी था कि आई डोंट नो इफ दे एक्सपेक्ट यू टू क्राई. आई आफ्टर दैट थेरेपी सेशन मुझे तब भी लगा कि आई प्रिटेंडेड एवरीथिंग. मुझे पता था कि मेरे दिमाग में ये चल रहा है, मतलब मेरे को ये दिक्कत है, तो मैंने वही उनको वैसा बताने की कोशिश की, बोला जैसे मैंने कि सामने वाला जो बोलेगा मैं वो कर दूंगी. एंड इन दैट प्रोसेस पीपल गेट हर्ट. डू यू हैव समवन जिसको तो अपनी फीलिंग्स बता सके, लाइक बिना किसी फिल्टर के? आई हैव पीपल जिनको मैं अपनी फीलिंग्स बता सकूं बिना किसी फिल्टर के. लाइक तुझे ये ना सोचना पड़े कि ये मुझसे ये सुन, जैसे तूने पहले कहा कि मैं उनको वो सुनाती हूँ जो वो सुनना चाहते हैं, है ना. तो डू यू हैव पीपल जिनको तू वो सुना सके जो तू फील करती है? आई हैव बट आई डोंट. बट यू डोंट शेयर विद देम? नहीं. बट व्हाई? एटलीस्ट अपना माइंड थोड़ा एम्प्टी कर. आई मे बी यू डोंट ट्रस्ट देम. या एग्जैक्टली, मे बी दैट थॉट कि कुछ भी हो सकता है, मतलब कि बातें लीक हो सकती हैं. नहीं, बातें लीक होने का डर नहीं है. अगेन मुझे फ़र्क नहीं पड़ता अगर हो भी गई तो, बट अगेन डर, हार्ट ब्रेक का डर कि तू उन लोगों से अटैच हो जाएगी. बट देखो उतना तो होगा ना, तो ऑलरेडी अटैच्ड होगी उन लोगों से, तभी तू कंफर्टेबल होगी ना शेयर करने में. बट मुझे पता नहीं ये कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए. मुझे पता है मेरे साथ के लोगों को बुरा लग सकती है ये चीज़, बट आई डोंट वैसा वाला कि यार कभी भी कुछ भी हो सकता है, लोग कुछ भी कर सकते हैं. तो मैं अपने आप को भी उतना ही रिजर्व तो कर अपने लेती आप को बेसिकली प्रोटेक्ट करती है. हाँ, मैं अपने आप को भी उतना ही रिजर्व्ड रखती हूँ. मैं सुनूंगी, जवाब भी दूंगी तुम्हारी बातों का कि ये बट समहाउ आई हैव केप्ट माई सेल्फ इतना बंद कि मैं उतना ही खुलती हूँ जितना ज़रूरत होती है, जितना ज़रूरत होती है, जितना मुझे. आई थिंक ये सारी चीज़ें इज़ अ कॉज ऑफ हार्ट ब्रेक. हार्ट ब्रेक मेरे को बहुत ज़्यादा इस वक्त ओवरवेलमिंग लग रहा है बिकॉज आई एम इवन, पता क्या होता है कभी कभी इंसान को लगता है कि वो अपने एक शेल में इतना ज़्यादा कंजर्व्ड है कि मतलब हम लोग कभी सुनते ही नहीं लोगों की बातें, और हमें लगता है कि मतलब हमारी ही प्रॉब्लम सब कुछ है, यू नो. बट आफ्टर लिसनिंग टू यू आई थिंक पीपल गो थ्रू अ लॉट ऑफ मेंटल हेल्थ इश्यूज एंड यू नो हार्ट ब्रेक. माई प्रॉब्लम इज़ वेरी बिग. लाइक जो मेरे आसपास के भी लोग होते हैं उनको भी बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बट दिस इज़ वॉट I feel. This is who I am right now, and I don't want to be this person anymore. मुझे ऐसा क्योंकि I think you should start changing yourself. Maybe I should change for good. Yeah, change for good. You know, एक mental health issue से निकलते हो और बहुत सारे लोगों को तुम्हारी सराउंडिंग में पता ही नहीं होता है कि ये इंसान इतना ज़्यादा you know. And because my case is this कि I am good at this thing very show करना कि हाँ मैं ठीक हूँ. Yeah, तो sometimes they don't get idea. ऐसा नहीं है कि उनकी गलती है या उनकी वजह से कुछ हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है. I think it's very normal क्योंकि कभी कभी हम like लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए भी कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमारे पेरेंट्स, हम नहीं चाहते कि उनको कुछ दिक्कत हो, तो हम ऐसे वो कर देते हैं कि नहीं हम ठीक हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. ऑल्दो हम बहुत ज़्यादा फंसे पड़े होते हैं किन्हीं चीज़ों में, बट स्टिल वो टेंशन ना लें या उनको प्रॉब्लम ना हो, तो हम थोड़ा वो कर लेते हैं कि चलो ठीक है, हम मतलब
हम मतलब हम ठीक हैं बट एक्चुअली हम ठीक नहीं होते. So yeah, with this let us conclude it कि हम इसको इतने नेगेटिव उस पर कंक्लूड नहीं करेंगे, हम इसको एक सोल्यूशन के साथ कंक्लूड करेंगे. क्योंकि ऑब्वियसली अगर एक पहलू का कुछ नेगेटिव है तो उसका पॉजिटिव ज़रूर होगा. एंड आई डोंट वांट टू गिव अ सोल्यूशन टू यू बिकॉज आई डोंट हैव इट. तेरा सोल्यूशन तेरे पास ही है. सो व्हाट डू यू थिंक इज द सोल्यूशन ऑफ हार्ट ब्रेक्स एंड लूजिंग कॉन्फिडेंस? लाइक how do you actually deal with it, like in a nutshell? How should you actually deal with it? I think holding on to something, it breaks you. And like it did me. And heartbreaks are very, very difficult to, you know, to move on from. But I get it. I have that idea कि बहुत टाइम लगता है, बट ना उसमें वो वही कि अलग अलग इंसान का अलग अलग हिसाब हो सकता है. जैसा मेरा है, तुम्हारा हो सकता है, तुम जल्दी हो जाओ या किसी और का हो सकता है, फ़र्क ही ना पड़े. समझ रहे हो? मेरे हिसाब से जस्ट डोंट होल्ड ऑन टू दैट थिंग एंड डोंट लूज योरसेल्फ. Don't go back to those people. Yeah, I have been in this situation where, you know, I used to go back to people because I missed the memories. You know, the good stuff. जैसे तूने कहा कि हमें good चीज़ें याद रह जाती हैं. What about confidence? Like positive note कि तुम्हें confidence पे कैसे काम करना चाहिए? Confidence पे तो इस हिसाब से कि अपना तो even if you don't know how to work on it, just give me a solution. I think you should not let go of yourself that was within you, that was with you when you were in that relationship or that situation. Yeah, let's say it's about me, okay? I shouldn't have like ऐसा नहीं होना चाहिए था मेरे साथ कि मुझे वो मुझे अपना बबलीनेस वो सब नहीं खोना चाहिए था. Then bring it back. I'll पक्का कोशिश. I really want कि तू एक बार अपनी कॉन्वर्सेशन खुद सुने एंड यू नो जो सोल्यूशंस तूने दिए हैं, आई रियली वांट यू टू थिंक अबाउट इट कि तूने अगर सोल्यूशंस जस्ट हमारे लाइक बाहर की दुनिया के लिए दिए या यू आर टॉकिंग इट फ्रॉम विद इन. एंड इफ यू आर टॉकिंग इट फ्रॉम विद इन, स्टार्ट वर्किंग ऑन इट. तो यू हैव अ ह्यूज पाथ एंड आई थिंक यू आर अ वेरी enthusiastic person. So yeah, with this it was a great time. I think तेरा थोड़ा सा relief हुआ होगा. I really wish it, and I really want you to write something, one thing that you have learned till now for me, and don't write it for me. Write it that one thing that you have learned. And with this we end this podcast, Sonali. I really want you to think positive towards life because I know you are a very positive person, and I really wish you a lot of success ahead because I know you can achieve it. क्योंकि तेरे में वो चीज़ मैंने देखी है, and I want to give you a small thank you क्योंकि तूने अपना टाइम निकाल के आई, and I really appreciate your time. So yeah, I really thank you. I love gifts. I love even I love giving gifts. So ये मेरी तरफ से एक छोटा सा thank you था. और एंड मेरी तरफ से कि डोंट लूज योर सेल्फ यार. जो होते हो ना, मतलब जो तुम्हारे अंदर वो एक चीज़ होती है जो तुमको तुम बनाते हो, मतलब होता है सब इंसान में एक अलग सी चीज़ होती है, तो यूनिक. तुम वो चीज़ लूज मत करो. टाइम्स बुरे होते हैं, अच्छे होते हैं. बहुत मुश्किल होता है अच्छे टाइमों को याद करके अच्छा बने रहना. कोशिश करो कि इंसान अच्छे बने रहो और होल्ड अप टू गुड थिंग्स एंड न्यूट्रल रखो सब कुछ. अगर हो गया कुछ हो गया ठीक है, इट्स फाइन, हो गया. मतलब मैं ये कहना चाहूँगी कि वापस बार मत जाओ चीज़ों के पीछे, लोगों के पीछे, क्योंकि वो चीज़ शायद ज़्यादा हर्ट करती है उन मेमोरीज को. तभी मैंने स्टार्टिंग में कहा कि मुझे मेमोरीज रिकॉल करना ही अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आई थिंक आई टेंड टू गो बैक टू पीपल जिनकी वो मेमोरीज होती हैं, एंड इट्स very frustrating. With this, I think we should end this podcast, and Sonali, I want you to write a message for me that you have learned. Okay. So go ahead, there's a diary and you can write it, and I really think you should start reading books. Okay.
Thank you. Alright guys, with this we end this podcast and I love you so much. I think you should really work on yourself because हर चीज़ का कोई ना कोई solution ज़रूर होता है. So guys, thank you so much. अगर आपने यहाँ तक सुना है podcast, you can listen this podcast on Spotify, Amazon Music and JioSaavn. So yeah, thank you so much for tuning in. Thank you. Subscribe to my YouTube channel and I'll give her YouTube channel link down in the description box. Do check it out and go and subscribe. No, follow me on Instagram. Follow this page on Instagram and thank you so much. Bye. Bye guys. Have a great day and be positive. खुश रहें, मुस्कुराते रहें. Bye. Thank you so much for tuning in.